नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इळमो अरिहन्ताळम् इळमो सिद्धाळम् इळमो आयिरियाळम् इळमो बजायाळम् इळमो लोय सबिसाउळम्। पंच परमेष्टि भगवंतों की मूल नायक बाल ब्रह्मचारी अष्टनेमी नाथ भगवान की, शासन नायक वर्धमान भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की, पंच कल्याण के महोत्सव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, विगत दिवस घटी यात्रा के उपरांत ध्वजारोहण हुआ। गर्भ कल्याण की पूर्व प्रक्रिया भी संपन्न हुई। अपने को ये समझना है, गर्भ कल्याण की पूर्व प्रक्रिया क्या है। लोग फसल को तो देखते, जमीन का भी ख्याल भूल जाते। जब तक जमीन तैयार नहीं होगी, वांछित धान्य की फसल की प्राप्ति नहीं होगी। आज भी और अनादिकाल आचार्य अमद गति स्वामी ने कहा है, पूर्व में जो जीव स्वयं के द्वारा जो कर्म का उपार्जन करता है, वह कर्म ही बाद में उदय में आकर के शुभ अशुभ फल को देने वाला होता है। दूसरे के द्वारा किया गया कर्म हमको फल नहीं दे सकता है। हमारे द्वारा किया गया कर्म दूसरे को फल नहीं दे सकता है। अपने द्वारा उपार्जित कर्म ही अपने को फल देता, इसको छोड़कर कोई भी फल देता, ऐसी बुद्धि यदि है तो छोड़ देना चाहिए। इन पंच कल्याण के माध्यम से अपने को पंच कल्याण की क्रिया तो करना है, किंतु कर्म सिद्धांत को भी समझना है अपने लिए। इतने सारे इंद्र इंद्राणी बने हुए हैं। अभी मैं लोगों से पूछूं, बोलो भाइयों बहनों, कौन तीर्थंकर बनना चाहता है? सब हाथ ऊंचा कर देंगे, कोई मना नहीं करेगा। मगर भैया ये बता सुनील कुमार जी, कपड़े ना लगते बीच में सोएंगे, ये मतलब क्या हुआ? अरे कुछ करो, कुछ उपार्जन करो तो आपको मिलेगा। आखिर ये गर्भ कल्याण की पूर्व क्रिया का मतलब क्या है? अतीत में थोड़ा झांक कर देखो। वै बजरंग राजा, वै श्रीमती रानी, दोनों वन विहार के लिए गए थे। वन विहार को तो गए, आज भी लोग घूमने जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, गोवा जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, पचमढ़ी जाते हैं। आप बताओ जाने वालों, हमका बताएं कहाँ कहाँ जाते हैं। वहां क्या करती हो?
वहां पाप के अलावा क्या होता है विचार कर लो। नहीं, राजा बजरंग श्रीमती वन विहार करने गए थे मगर धर्म को छोड़ करके नहीं गए थे। आज का व्यक्ति दुनिया में जाता है, भाई समुद्र देखने जाता है, हरियाली देखने जाता है, पहाड़ों को देखने जाता है, बर्फ की ढेर को देखने जाता है, मगर धर्म को इधर ही छोड़ के चला जाता। कहाँ? नेमिनाथ भगवान के चरणों में। फिर कहते हो तीर्थंकर बनना है हमारे लिए। अरे उनसे सीखो कि जैसे ही आहार की बेला हुई, भोजन तैयार हो गया, पहले समय शंकर जी जाते थे तो अपना आटा, दाल, सामान, घी, मिर्च आदि लेके जाते थे। आज के व्यक्ति को सब रेडीमेड चाहिए, चाहे समय शंकर ही अपने हाथ से निकल जाए, मगर हमें तो चंद्र भगवान की टोंक को, जो पारसनाथ की, हमें तो सड़े आटे की भजिया होती खरीद के खाना है। आखिर हमारे तीर्थों को किसने खोया है? हमने खोया, अपनी गलती से खोया है। और फिर कहते हैं दूसरे लोग गलत कर रहे हैं, हम स्वयं गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने, राजा रानी ने भोजन तैयार किया, अपने हाथ से किया, विशुद्ध भाव से किया, शुद्ध प्रक्रिया से किया, मर्यादा के अनुसार बनाया, और इसके बाद ऐसा नहीं खाने बैठ गए। मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे। कहाँ लिखा है? 6 डाला में लिखा है। ये लिखने पढ़ने के लिए कि आचरण करने के लिए? बोलो ना, आचरण कहाँ होता है? कई बार लगता है यदि एक साधु है और एक चौका है बड़गाने वाला, मतलब है खाना पूर्ति हो रही, श्रद्धा नहीं बची। श्रद्धा तो उसको कहते हैं जैसे राजा रानी बजरंग श्रीमती ने शुद्ध भोजन बनाया। अब साधु है या नहीं है? उन्होंने तो मंगल कलश लेकर पड़गाने के लिए अपने झोपड़ी के बाहर खड़े हो गए, और जैसी चाय तो बेसी राय हो जाती। अब आप लोगों को सोचना है, अरे बंधुओं विचार करो, बार बार मौका नहीं मिलता। अब 27 तारीख के बाद और हमें चौका लगाना है तो लगा लो। तो हमारा 28 को भी बिहार हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों का जैसा रहेगा वैसा तो होगा। अरे आहार दान की प्रक्रिया के लिए महाराज को बंधना पड़ता है क्या? मतलब आप क्या आहार करने को रोकेंगे? अरे तनोरा केलारी जैसे स्थान तो ऐसे, यहाँ तो एक दिन क्या चातुर्मास भी कर लेना चाहिए। मगर चातुर्मास तब होता है जब आहार निहार की प्रक्रिया आगम के अनुसार होती है। साधु आते हैं, हर घर में बड़गान होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने पापों की निचरा करने के लिए आहार देना चाहिए। पड़ोसी के चौके में जाके नहीं डिबिया लेके चले आओ, 3 बादाम लेके। अपने घर में बनाओ, शुद्ध बनाओ, जो खाते वो बनाओ। राजा रानी ने बना करके बड़गान किया और चाय में राय निकल आई। आकाश मार के एक नहीं 2 मुनि महाराज आ गए। सागर सेन और दमदर उन मुनि राजों का नाम था। भक्ति भाव से आहार दान किया गया और 2 लोगों ने तो आहार दिया और 4 लोगों ने अनुमोदना की। महाराज जी हम भी ऐसे ही करते हैं, एक महाराज तो 1 चौका, 2 आए तो 2 चौका, 3 चौका, 3 महाराज हो तो बाकी अनुमोदना कर लेते। याद रखना, ये अनुमोदना आहार दान देने की योग्यता वालों के लिए फल देने वाला नहीं। आहार की अनुमोदना तो उनको लाभदायी होती है जो आहार नहीं दे सकते। जो निम्न वर्ग के लोग हैं अथवा तृतीय गति के लोग हैं, उनको आहार दान की अनुमोदना का लाभ मिलता है। अब
त्रंच गति में मुनि को हार कैसे दे सकते? वह बंदर, सिंह, नेवला और सूकार, इन लोगों ने आहार दान नहीं दिया, अपने जीवन के उत्थान का मंगलाचरण कर लिया। बंधुओं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? उन्होंने ऐसी भूमिका तैयार की, ऐसी जमीन तैयार की, और आगे जाकर के जैसे ही जीवन उनका 10वां पूर्व में शेष बचा था, 10वां का आहार दान के पुण्य से भय सम्यक दर्शन नहीं होगा। अदा होता तो फिर भोग भूमि क्यों जाते? देव पर्याय में स्वर्ग जाते। और सेनागार में शयन कर रहे थे और धूप घट का धुआं भर गया कमरे में। राजा रानी का अचानक देहावसान हो गया। क्यों? जल्दी तो नहीं है, घड़ी में 10 बजने वाले। प्रसंग रोचक है और उपयोगी है। अब उनका देहावसान हो गया और उत्तम भोग भूमि में जाके 3 पल की आयु प्राप्त कर ली। मुनिराज में श्रद्धान था, देव प्रसाद गुरु में श्रद्धान था। भूमि का तो बन चुकी थी। भोग भूमि में यूं तो मुनि महाराज का आवागमन नहीं होता है, मगर उन जीवों के साथ से पुण्य के योग से आचार्य प्रीतिंकर नाम के आचार्य मार्ग का पदार्पण हो गया। भोग भूमि में उनकी देश ना से सम्य दर्शन की प्राप्ति हो गई। फिर स्वर्ग गए, वहां से फिर मनुष्य बने, फिर स्वर्ग गए, फिर मनुष्य बने। इस प्रकार करते करते जब 3 भव शेष रह गए, उन्होंने 16 करण भावना का स्मरण किया, उनका विचार किया। आप लोग भी 16 करण पूजन करते हो। दरस विशुद्धि दरे जो कोई, बोलो, ताको आवागमन न होई। हम ही बोले पूरा क्या? विनय महाधारे जो प्राणी। अब पूरी पूजा बाद में कर ले। यहाँ दर्शन विशुद्ध करे जो कोई, मतलब दर्शन विशुद्धि जिसके पास में होती है, वह तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद करता है। क्या होती दर्शन विशुद्धि? ये 5 दिन यूं ही निकल जाएंगे, समझ के और पूरा समय का उपयोग करके निकालना है। समय का उपयोग करना है। सच्चे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, देव में श्रद्धान करना, शास्त्र में श्रद्धान करना, गुरु में श्रद्धान करना, सम्मत दर्शन के संकादि 25 दोषों को नहीं लगाना, निसंकत आदि 8 अंगों का पालन करना, इसका नाम है दर्शन विशुद्धि। समय के अनुसार मैं संक्षेप करके बोल रहा हूं आपको। जब समय मिले एक एक शंका आदि दोषों को समझो, निसंगत आदि अंग क्या होते हैं इनका स्वरूप समझो, सच्चे देव शास्त्र क्या है इनको समझो और श्रद्धान करो। जरूर तीर्थंकर बनने की भूमिका आपकी भी बन जाएगी। किसी ने कहा है हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, बात इतनी सी है हम अभी जागे नहीं, हम जागे नहीं। क्यों? ताली नहीं बजाने वालों जागे के सो गए। ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जाग जाओ। वैसे तो 3 बार मौका मिलता है। एक बार पंच कल्याणक हो गया, दूसरी बार हो गया और तीसरी बार हो गया, और 3 बार में भी नहीं जागे तो तुम्हारे पुण्य से 4थी बार भी धनुरा में पंच कल्याणक हो गया। अब मान लो
ताली बजाने को नहीं हुआ। सुनो और समझो क्यों हुआ। ये जिनालय का निर्माण हुआ इसलिए, ये भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होना इसलिए। इतना ही नहीं, ये प्राण प्रतिष्ठा तो निमित्त ही, भगवान का मंदिर का निर्माण निमित्त ही अपने को अपने कल्याण करने के लिए चौथा मौका मिला है। चूक मत जाना। आषाढ़ का चूका किसान और डाल की चुकी बंदरिया कोई काम की नहीं होती। आषाढ़ में किसान खेत तैयार करता है और आषाढ़ में सो गया तो खो गया। उसी प्रकार ये पंचकल्याण के बीच में आया है, जमीन तैयार करो। किसकी? तीर्थंकर बनने की। कई जगह पंचकल्याण होते माता पिता बनने की ओर लगी रहती है, हमको बनना है, हमको बनना है। और मैं कहता हूं सुनो, कंजूस लोगों भावना भी करते तो इतनी छोटी। क्या बनना है? भगवान के माता पिता बनना है। अरे भावना ऐसी करो, हमें भगवान के माता पिता नहीं, हमें तीर्थंकर भगवान बनना है। अब ये भावना तब होगी जब हमारे पाठ में दर्शन विशुद्धि होगी। एक दर्शन विशुद्धि भावना के माध्यम से भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद हो सकता है, और सुलेकरण भावना मिला करके भी हो सकता है। इसलिए अपने दर्शन को विशुद्ध करो। एक एक क्रियाओं को देखकर उस तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जीव की अनुमोदना करो। आखिर क्या कैसा पुरुषार्थ। हम लोग तो नौनते लकड़ी में ही आनंद मानते हैं। बुरा नहीं मानना बंधुओं, आज दूसरा दिन है और हमारे समाज के कुछ महानुभावों की दुकान अभी भी खुली हुई है। उनसे कहना चाहता हूं, आप समाज को संतुष्ट करने के लिए नहीं, आप आयोजकों की संतुष्टि के लिए नहीं, आपको अपने पंच कल्याणक में दुकान बंद करके इसलिए आना है कि हमें भी तीर्थंकर बनना है। डंडा लेके दुकान बंद नहीं करना है, स्वेच्छा से दुकान बंद करना है, अपने द्रव्य को लेकर पूजन करना है। बंधुओं क्या कर सकते हैं, कुछ परिवारों में सूतक का वातावरण हो गया। उनसे भी कहना चाहता हूं, 3 दिन निकल गए हैं, आप अच्छे से धूप में बैठकर सामने भगवान की ध्वजा के नीचे आप लोग भी आनंद ले सकते हो। और को तो बिना पूजन के द्रव्य चढ़ाए बिना भी पंचकल्याण का लाभ मिलेगा, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार लाभ मिलता है। पंचकल्याण को जरूर आप अटेंड करो, उसका लाभ लो। आप लोगों के लिए यदि अपने जीवन में सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया तो अपना पंचकल्याण करना सार्थक है। इसलिए यहाँ दर्शन विशुद्धि भावना पर जोर डाला गया है, और दर्शन विशुद्धि भावना यही है, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान अपने को पक्का बनाया जाए। ऐसा नहीं गंगा जी गए तो अपना नाम रखवा लिया गंगादास, और जमुना जी गए तो नाम रख लिया जमुना दास, और नर्मदा जी गए तो नाम हो गया नर्मदा प्रसाद। ऐसा कुछ करो कि एक जगह ही अपना श्रद्धान पक्का हो जाए। भैया सुनो, हम भी आपके यहाँ पंच कल्याणक में आए, पता है कि भूल गए आप लोग, भूल गए ऐसा लगता है। कोई ने पूछा महाराज रात में कोई भैया व्रत करने आया था? एक ब्रह्मचारी जी आए थे, एक व्यक्ति आए थे जंगल में सुबह, उनकी अपने रास्ता देख लिया चले जाए।
सुनो, मगर आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। धनुराम पहली बार नहीं आए, शायद हैट्रिक हो गई हमारी, तीसरी बार आए। इसलिए आप लोगों को तो अपने पूजन पाठ करना है, ये भी अच्छी बात है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा आना यहाँ क्यों हुआ? भैया हम तो अपनी पार्टी का प्रचार करने आए। हमारी पार्टी की सुनो, यदि मालिक है संस्थापक तो महावीर भगवान है वर्तमान में, और हमारे पार्टी की अध्यक्ष हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज, और उनकी ओर से एजेंट बन के हम आपके यहाँ बीच में आए। आप बीमा एजेंट भी मान सकते हो, और हम जिस पार्टी से काम कर रहे हैं उस पार्टी में जुड़ने में आज भी और कल भी, मरने के पहले भी और मरने के बाद भी लाभ मिलने वाला है। सुन रहे कि सो गए आप लोग? सुन रहे ना? तो आप लोगों को पर एक पार्टी में आना है। एक तरफ बीतराग पार्टी है और दूसरी तरफ सराग पार्टी है। जो नेमिनाथ भगवान विराजमान है धनुरा में, वो बीतराग पार्टी की मुखिया है। बाकी मुकुट माला पहनने वाला दुनिया के जो भी देवी देवता है सराग पार्टी के। बोलो आपको सदस्यता लेना है क्या? है? आवाज नहीं आ रही। कौन सी पार्टी की लेना है बताओ तो, जोर से बोलो। भैया आप लोग नहीं बोल सकते क्या? कोई संदेह हो रहा है क्या? आप कौन सी पार्टी की सदस्य बनने को आतुर हैं बताओ? हैं? बोलो। यदि बीतराग पार्टी के सदस्य बनने को आतुर हैं तो जिनके पास 18 दोष नहीं होते, ऐसे भगवान के चरणों में सिर झुकाना है और कहीं पर भी सिर नहीं झुकाना है हमारे लिए। आप लोग विधान के माध्यम से जो आराधना कर रहे हैं, पापों की निचरा कर रहे हैं, उसमें आप लोग द्रव्य में श्रीफल भी चढ़ा रहे ना? बोलो ना। अच्छा, श्रीफल खाने के काम में भी आता है, खाते ना? हाँ, वो कितने का आता है? 20 रुपए का, 15 रुपए का। अभी खाने के लिए श्रीफल चढ़ाने दो, भगवान की वेदी पे अच्छी जगह चढ़ा रहा है, ये समझदारी है। खाने के लिए नारियल लेके आओ तो ऐसे ही खाओगे? फोड़ोगे? फोड़ना पड़ेगा ना उसको। कहाँ नाली के पत्थर पे कि शौचालय के पत्थर पे? कहाँ फोड़ना है, कहाँ पटकना है? जल्दी बोलो, समय हो रहा है। कहाँ पटकोगे? बोलो स्वर्गवासियों। साफ पत्थर पे? अरे महाराज, हमारे चौका में सिलबट्टा रखा है बहू के जमाने का, हम तो मिक्सी से काम करते हैं, ऊपर फोड़े हम। तो उसमें क्यों 15-20 रुपए का नारियल श्रीफल कहाँ पटकना है, कहाँ फोड़ना है, इसमें विवेक नाली के पत्थर पे नहीं फोड़ना चाहते, शौचालय में नहीं फोड़ोगे, आप तो सिलबट्टा पे फोड़ना चाहते हो। मतलब 15-20 रुपए के नारियल को पटकने का तो विवेक है, मगर अनमोल नारियल मिला है, देख लो है क्या नहीं अपने शरीर है? कहाँ पटकना है? अरे यदि पटकेंगे तो पटकेंगे नहीं, झुकाएंगे तो बीतराग भगवान के चरणों में झुकाएंगे, कहीं नहीं झुकाएंगे। सिर कटा तो सकते हैं मगर रागी के सामने झुका नहीं सकते। यदि अंदर में ऐसी श्रद्धा है तो आपके भी तीर्थंकर बनने की भूमिका तैयार होती है। मैं गर्भ कल्याण की चर्चा में बाद में दोपहर में समय होगा तो करूंगा। अभी तो गर्भ कल्याण की पूर्व क्रिया की चर्चा हो रही है। जब हमारी भूमिका ही तैयार नहीं है तो गर्भ धारण करने के बाद अच्छा पुत्र मिले महावीर भगवान की तरह, आचार्य विद्यासागर की तरह कैसे मिलेगा? नई नई बहुएं आहार देने आती हैं तो हम आजकल ज्यादा विश्वास नहीं करते,
भले ही आप अपने आप से प्रशंसा करते तो धर्म तो बुंदेलखंड में ही है। अरे हमारे यहाँ तो त्यागी व्रतियों का बड़ा समूह ही ढेर लगा है। एक पिछले गांव में मैं गया, आहार हुआ मेरा, तो एक बच्चा बड़ा चालाक था। मैंने बोला रात में खाते हो? जोर से बोलता महाराज हमसे क्यों पूछ रहा, हम तो त्यागी व्रती परिवार से हैं, हमारे भूआ ब्रह्मचारिणी है, हमारे दीदी ब्रह्मचारिणियां हैं। हमको लगा ऐसा बोलना, ऐसे गलती करते ही हमने अब पक्का करना है, तू बता रात में खाता है कि नहीं खाता। अब मैं घुमा पर आगे स्वीकार किया कि मैं रात में खाता हूं, त्याग नहीं कर सकता। हमें तो ऐसा लग रहा है आपके घर में कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बन गए, मुनि आर्या बन गए, उनके पांव पकड़ लो पूरी परिवार का मोक्ष हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, जो करेगा उसको मिलेगा। क्यों चल्लक, जो करेगा उसको मिलेगा, ऐसा है। अब सुनो, अब उसको त्याग कराया हमने, अब त्याग उसने कर दिया, फिर 2-3 छोटी उम्र की माता मैंने आ गई, महिलाएं आ गई, बहनें कहें माता तो बनी नहीं, वो रात में खाते हो? त्याग है महाराज हमारा। जोर से कहे निकल जाओ, त्याग है। कितना त्याग है? 1 महीना का त्याग, उसमें भी बाहर की छूट चाहिए। हम कुल्लू मनाली जाएं, गोवा वहाँ की छूट चाहिए। जब तक मांसाहारी फास्ट फूड पिज्जा चाउमीन न खाएं तो जीने कैसे? अब तीर्थंकर को आप जन्म कैसे दे पाओगे? आप लोग सोचो, विचार करो, आपको सोचना है। रात के भोजन का यदि त्याग नहीं है तो क्या आप मोक्षगामी पुत्र को जन्म दे सकते हो? क्या आप पानी छान के नहीं पियोगे, क्या अच्छे पुत्र का जन्म हो सकता है? क्या आपके मंदिर जाने का, अभिषेक पूजन का नियम नहीं है? क्या आपके घर में आपकी कोख से तीर्थंकर जन्म ले सकता है? सबको विचार आपको करना है, मैं नहीं कहूंगा। इतना ही नहीं, रात में भोजन करते हैं, होटल में खाते हैं, अंजना पानी पीते हैं। कोरोना से भी नहीं सीखा। कोरोना गाइडलाइन में आया था सोने के 5-6 घंटे पहले भोजन करना चाहिए, पानी छान के उबाल के पीना चाहिए। इतना भी नहीं करोगे तो तुम्हारी भूमिका कैसे बनेगी? मोक्ष जाने की जमीन तैयार कैसे होगी? आप तीर्थंकर के रूप में गर्भ में कैसे आओगे? अब आज आप लोगों को विचार करना है। अरे तीर्थंकर भगवान के जन्म का कल्याणक मना रहे, ये तो अपने को मौलिक नियम होना ही चाहिए। महावीर भगवान के हम लोग भाई आराधक हैं। महावीर शब्द में 4 अक्षर आते हैं। कौन कौन से? मां हा वी रा। क्या मतलब हुआ? विचार किया? महावीर का मां कहता है मन का संयम बना रहे। महावीर का हा कहता है हाथ दया में सना रहे। महावीर का बी कहता है बीतराग इंसान बनो, और महावीर का रा कहता है रात्रि भोजन त्याग करो। क्या मन का संयम बना रहे। साधु नहीं बन सके, ब्रह्मचारी नहीं बन सके तो इतना भी पर्याप्त है कि जिससे विवाह संस्कार हुआ है उसमें संतोष रखो। इसके बाद में दया धर्म की बात करो। यदि दया नहीं तो क्या? आप लोग जानते हैं, मोबाइल चलाते हैं, गूगल में सर्च करो कि पार्ले जी में क्या मिला। ई नंबर का मतलब क्या होता है? 470 नंबर का कोड वर्ड का अर्थ क्या है? 231 नंबर का मतलब क्या है? एक पुस्तक मेरे पास भी आई है। जानिए आप कितने शाकाहारी
जितनी भी कंपनियां, एक का नाम ले तो गलत, सभी कंपनियों में गड़बड़ है। हरा निशान का मतलब तो इतना ही है, सीधी चर्बी नहीं डाली गई, उसमें यदि नाखून डला है, बाल डला, हड्डी डली है, चमड़ा डला है, तो उसको हरा निशान लगाने की इजाजत है सरकार के द्वारा। सरकार के क्या उल्टे सीधे नियम होते हैं। शाकाहार का मतलब ये नहीं शरीर का कोई भी अवयव यदि इसमें मिला है तो मांसाहारी है वो। आप हरा निशान देखकर खाते हो, गुमराह किया जा रहा है आपके लिए, उसमें कुछ भी डल सकता है। मैं तो कई जगह बोलता हूं, आपसे भी बोल रहा हूं, आप यदि दया के उपासक हो, आप दया का पालन करते हो, दया की आराधना करते हो, तो अपनी माँ के हाथ का बना हुआ, बहन की हाथ का बना हुआ, पत्नी की हाथ का बना हुआ, बहन की हाथ का बना हुआ, तो अपने हाथ का बना हुआ ही खाएं और किसी की हाथ का नहीं खाएं, तभी दया धर्म का पालन हो सकता है। बीतराग इंसान बनो भी कहता है। महावीर भगवान बीतरागी बन गए, राम भगवान, हनुमान भगवान बीतरागी बन गए। ऐसे बीतराग बनने के लिए उनकी आराधना करो, उनमें श्रद्धा करो, बीतराग की पूजन करो, रात में भोजन नहीं करो। बंधुओं, ये आपको संकेत मिल रहा है और आप लोगों को औपचारिकता के साथ में पंचगड़क नहीं मनाना है, यहाँ से कुछ लेकर के जाना है। आज गर्भ कल्याण की पूरी प्रक्रिया में इतना ही मन तैयार करो, हम बीतराग भगवान के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। सच्चे देव साधु को छोड़कर कहीं पर भी सिर नहीं झुकाएंगे। क्यों? हे मन, हाथ ऊंचा करो। कितने लोग हैं यहाँ पर? तेरा अच्छे से करो, पीछे वाले क्या कर रहे हैं आप लोग? और अच्छे से हाथ ऊंचा करो। बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा है जरूर आपने यदि संकल्प लिया है तो तीर्थंकर बनने की भूमिका बना ली आप लोगों ने। चिंता नहीं करना, अकेले भरत क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं होते, पूरे 2.5 द्वीप में और भरत एरावत में और विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर होते। एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते। अच्छे से श्रद्धान करो, अपने सम्य दर्शन को मजबूत बनाओ, तदबार्थ श्रद्धान कर, तदबार्थ का ज्ञान करो, जरूर हमारे लिए कल्याण होगा। आपका समय हो रहा है और आप लोगों को सब विचार करना है कि हम तीर्थंकर कैसे बने। उन्होंने आहार दान देकर समृद्धि की प्राप्ति की, फिर 16 कारण भावना भाई और तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में आई और आयु पूरी करके सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में गए वो बजरंग नाम के राजा। इसके बाद में 33 सागर पूरा किया और अयोध्या में अब वे माता मरुदेवी के गर्भ में आएंगे। ये प्रक्रिया आप लोग संपन्न करोगे। गर्भ कल्याण क्या होता है, मध्याह्न काल में अनुकूलता रही तो हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप लोग चाहे सुबह की बेला हो, चाहे मध्याह्न काल की बेला हो, चाहे रात्रि का समय हो, प्रवचन जरूर सुनना। आप लोग कौन सी तथ्य की बात मिल जाए। अभी पंच कल्याण का प्रसंग चल रहा है, अभी सुनोगे तो ताजा ताजा थ्योरी भी हो जाएगी तैयार और प्रैक्टिकल भी। बोलो, विज्ञान के क्षेत्र में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होता है, दोनों हो जाएंगे। हमारे संजय भैया निष्प्रय भाव से पूरी लगन से क्रियाएं करा रहे हैं और जो भैया अरुण भैया, अजय भैया वगैरह वो भी सहयोग कर रहे हैं। आप लोग जरूर प्रवचन को सुन करके और दिन भर की क्रियाओं का मिलान करना और अपना जीवन भविष्य में तीर्थंकर रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसी अपने को 5 दिन में प्रक्रिया करना है, पुरुषार्थ करना है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो जो इस पंच कल्याण में प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से सहभागिता वह दायर करा रहे हैं, सबका कल्याण हो।
सभी को उत्तम पद की प्राप्ति हो। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनिवर श्री निर्णय सागर जी महामुनि राज की।